वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 17 जून 2021 और 17 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपने दिन की शुरुआत एक प्यारे से कोट के साथ में करते हैं। तो भाई देख लेते हैं आज का कोट क्या कहता है। आज का कोट है, शिक्षा और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी होती है जो बंद भाग्य के दरवाजे बहुत ही आसानी से खोल देती है। जी हाँ, बहुत अच्छी और बहुत सच्ची बात कही गई है कि भाई अगर आप शिक्षा करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको अपने भाग्य और किस्मत के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान देखता है जब आप मेहनत करते हैं, जब आप सच्चे दिल से मन लगा के लगन से पूरी मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली भगवान आपको आपके मतलब गोल को अचीव कराने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। ठीक है, तो आई होप सब लोग इस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। अच्छा, जैसा कि आप सभी को पता है हमारी पूरी टीम ने एक स्पेशल ई बुक को लॉन्च किया है जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ साइंस का, तो साइंस के इसमें 20 सेट दिए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के भी 20 सेट है। जीएस वन लाइनर की बात करें, जीएस वन लाइनर के 25 सेट हैं। साथ में मैं आप लोग को बताऊं मैथ्स और रीजनिंग का, तो मैथ्स और रीजनिंग के 110 और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आई होप सब लोग इस ई बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने का ट्राई करेंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से बूस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जून को वाइवा टेक के किस संस्करण में अपना मुख्य भाषण दिया? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 5th। जी हाँ, 5वें संस्करण में उन्होंने मुख्य भाषण दिया। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं, उन्हें मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था, मतलब इनवाइट किया गया था। साथ में मैं आपको बताऊं इस अवसर पर अन्य प्रमुख वक्ता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी थे, स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है, पेड्रो सांचेज भी थे और विभिन्न यूरोपीय देशों के मंत्री और सांसद भी थे। ठीक है, तो अगर मैं आप लोग को बताऊं 2021 में वाइवा टेक का जो था संस्करण कौन सा आयोजित किया गया था, 5th एडिशन मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, 16 तारीख से 19 तारीख तक के बीच में इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, 16 तारीख से लेकर के ये 19 तारीख तक चलेगा। तो आई होप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। मूव करते हैं अगले प्रश्न की साइड, लेकिन उससे पहले आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग अगर बात करें तो भाई आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। अच्छा, पीडीएफ के लिए मैं आप लोग को बता दूं तो भाई पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगा, वहाँ से प्लीज़ करके पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, जलगांव केला किस राज्य के जलगांव जिले से भौगोलिक संकेत प्रमाणित कृषि उत्पाद है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं हाल फिलहाल में ये सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 16 तारीख को दुबई को जलगांव का जो बनाना है ना, जलगांव का जो केला है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, उसको दुबई के लिए निर्यात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर आपको एक चीज़ और बताऊँ तो जलगांव केला महाराष्ट्र के जलगांव जिले से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाणित कृषि उत्पाद भी है और 22 मीट्रिक टन जलगांव केला तदलवांडी गांव के प्रगतिशील किसानों से मंगवाया गया था। और यह गांव जो है वो कहाँ पर है, यह गांव है महाराष्ट्र के जलगांव जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, महाराष्ट्र। यहाँ पर बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर का नाम आप लोग को कहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सब लोग लिखेंगे। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है डैश ने गूगल पे ऐप पर कार्ड के लिए और बैंक लाकर कार्ड टोकनाइजेशन को बढ़ा दिया? तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है स्वयं गूगल। जी हाँ, गूगल इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कार्ड टोकनाइजेशन एक ऐसी सुविधा है जो यूज़र्स को एक सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने देती है जो उनके
फ़ोन से ही जुड़ा होता है। मतलब ये सारी चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड होती हैं हमारे फ़ोन से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, इसके लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण को भौतिक रूप से साझा करने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये एक टोकनाइजेशन का प्रोसेस है जो गूगल ने गूगल पे के लिए लॉन्च कर दिया, बहुत सारे बैंकों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गूगल। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, नाटो नेताओं ने किस देश को एक निरंतर सुरक्षा चुनौती दी है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है चाइना। जी हाँ, चाइना इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। पहले आप लोग देखते थे इन चीज़ों की, मतलब इन चीज़ों की जो होती थी, ये जो कंट्रीज़ न्यूज़ में रहती थी, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता था, ठीक है। चाइना तो खैर अब रहने लगा काफ़ी टाइम, मतलब कोविड जब से आया है तब से बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहने लगा। बट इन चीज़ों में देखा जाए, सिक्योरिटी के मामले में, ठीक है, और मतलब टेररिज्म के मामले में, तो इजराइल, पाकिस्तान ऐसी ऐसी कंट्रीज़ रहती थी सुर्खियों में। बट हालांकि अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है चाइना। एक्चुअल में न्यूज़ क्या कहती है मैं आपको बता दूं, तो भाई नाटो, सबको पता है नाटो के बारे में। नाटो के नेताओं ने चीन को एक निरंतर सुरक्षा चुनौती घोषित करते हुए बताया कि भाई चीन वैश्विक व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। नाटो नेताओं के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चीन के लक्ष्य और मुख्य व्यवहार ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और गठबंधन सुरक्षा के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में चुनौतियों को पेश किया है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है चीन। चीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ द कोरोना कौन है? चीन है, ऑब्वियसली सबको पता है। चलिए मूव करते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन की साइड। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? यूनाइटेड किंगडम और डैश ने 15 जून 2021 को एक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर मैं अगर करेक्ट आंसर आपको बताऊं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने 15 तारीख को एक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। अगर मैं आपको बताऊं, यह व्यापार समझौता, यह व्यापार सौदा जो है वो कई वस्तुओं पर टैरिफ को पूरी तरह से समाप्त करता है। चलिए, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद इस सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं, इस सौदे के साथ यूके दुनिया भर के संबंधों का विस्तार करने का भी प्रयास कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है? सिक्स क्वेश्चन है आप लोगों का क्या? सिक्स क्वेश्चन है, किस राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? यशोमती ठाकुर जी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता देगी। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। एक्चुअल में न्यूज़ क्या है मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि भाई हाल फिलहाल में ना महाराष्ट्र की जो महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, कौन है? यशोमती ठाकुर जी हैं। उन्होंने बताया कि जो राज्य सरकार है वो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 5 लाख रुपए की सहायता देगी, ठीक है। जिन बच्चों ने माता पिता में से किसी एक को खोया है, उनके नाम पर महाराष्ट्र सरकार 5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट खोलेगी और उन बच्चों को हर महीने 1125 रुपये का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह के बच्चों की सहायता करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की काउंसलिंग के लिए एनजीओ भी कार्य करेगी। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। नो डाउट बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ है और मम्मी पापा की कमी बच्चों के लिए कोई भी पूरी नहीं कर सकता। ये बात बहुत सच है, कहीं हद तक बहुत ही ज़्यादा सच है। बट हाँ, सरकार पूरा का पूरा सपोर्ट कर रही है। इस बात से भी हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि भाई सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, सरकार फुल सपोर्ट कर रही है। तो ये सारी स्कीम्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस मनाया जाता है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 16 जून, 16th ऑफ जून इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 तारीख को
अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के प्रयासों को सम्मानित करने और अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 16 जून। सबसे पहली बार अगर मैं आपको बताऊं तो 2015 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली बार कौन से ईयर में ऑब्जर्व किया गया था? 2015। चलिए मूव करते हैं आज के 8th क्वेश्चन की साइड। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? 8th क्वेश्चन है, डैश अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीज़ा WISA वुडसैट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वीज़ा वुडसैट, जो पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च कर देगी। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री के उपयोग का परीक्षण करने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यह मिशन लकड़ी की सामग्री को चरम अंतरिक्ष स्थितियाँ जैसे गर्मी, ठंड, वैक्यूम और विकिरण के संपर्क में आएगा। ठीक है, रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट के साथ 2021 के अंत तक लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में भी लॉन्च किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है? बिहार से न्यूज़ आई है। एक्चुअल में न्यूज़ और क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं। बिहार ने भागलपुर से किस देश को GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है क्या? इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। बिहार ने भागलपुर से यूनाइटेड किंगडम को GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात कर दिया। भागलपुर जिले के जर्दालू आम को 2018 में GI प्रमाणन दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2018 में जर्दालू मैंगोज जो हैं उनको GI टैग मिला था बिहार की तरफ से। ठीक है, और वहाँ के आमों को निर्यात किया गया है कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है डे से रिलेटेड और डिसीज से रिलेटेड। अप्रैल का ये डे है, मैं आपको पहले बता दूं क्यों अप्रैल का हमने डे लिया है, क्योंकि ये न्यूज़ सुर्खियों में रही है इसलिए। चलिए क्वेश्चन कहता है विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। न्यूज़ कहती है क्या? भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मलेरिया नो मोर के साथ में साझेदारी की है, जो एक गैर सरकारी संगठन भी है। ठीक है, IMD अगर बोले तो IMD मतलब भारत मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, और ICMR ने मलेरिया नो मोर के साथ के सहयोग से भारत में मलेरिया को ख़त्म करने के लिए जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति को भी लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको इस समिति को क्या कहा जाता है। इस समिति को कहा जा रहा है इंडिया इंटरजेंसी एक्सपर्ट कमेटी ऑन मलेरिया एंड क्लाइमेट। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। मलेरिया नो मोर के लिए ये कैंपेन टाइप कह सकते हैं हम लोग। वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ कैंपेन और स्लोगन। ठीक है, हम लोग इसको कह सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो कमेटी है ना वो मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया इंटरजेंसी एक्सपर्ट कमेटी ऑन मलेरिया एंड क्लाइमेट। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। साथ में एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि बीत चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था, 25
अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था, अभी कुछ महीनों 1-2 महीने पहले। ठीक है, तो थीम आप लोगों को बता देना है कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कल के वीडियो को क्विक रिवीजन की। फटाफट से 1 मिनट के अंदर अंदर क्विक रिवीजन ले लेते हैं अपन लोग। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस विश्व स्तर पर 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे हैं? अक्षय कुमार रहे हैं। इजराइल कोरोना काल में दुनिया का पहला मुखौटा मुक्त देश बन जाएगा। कब से? मतलब बन चुका है, इवन 15 तारीख के बाद से। ठीक है, जीवन वायु रोपड़ IIT द्वारा विकसित किया गया है। राजा परबा उत्सव कहाँ से? उड़ीसा से संबंधित है। तो आई होप सब लोगों को वन लाइनर के फॉर्म में अच्छे तरीके से कल के वीडियो का सब लोगों का रिवीजन हो गया होगा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कल के प्रश्न की, तो कल का प्रश्न था आप लोगों का क्या? डैश ने युद्ध के इतिहास को सार्वजनिक करने की नीति को मंजूरी दे दी। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है राजनाथ सिंह। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है आप लोगों का। कौन सा राज्य अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करणों को पेश करेगा? तो भाई ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, वीडियो के लाइक के टारगेट को अचीव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है? वीडियो के लाइक का टारगेट है 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं क्या, कि भाई PDF ना आप लोग को डेली टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाती है, वहाँ से प्लीज़ करके PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली की डेली आपसे क्विज़ भी पूछा जाता है, जो कि आप लोगों के रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आप उस क्विज़ को भी अटेंड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।